तो फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 30 क्लास 8 का है। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। SST सब्जेक्ट है, इतिहास का हम लोग बुक का करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अपन ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ये 1 फरवरी 2021 का, ठीक है। तो आइए बच्चों हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, ठीक है, 1870 से 1947 तक का, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। ये देखिए 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे, ठीक है। देखिए क्या कहा गया बताता हूँ मैं आपको आराम से। तो देखिए 1890 के दशक में क्या हुआ था, ये देखिए जो ये सब आपको नाम दिए गए हैं, ये देखिए बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर और लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े जो नेता थे। इन लोग नेता जो थे क्या कर रहे थे, इन लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए सवाल खड़ा उत्पन्न कर रहे थे पंजाब और महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये देखिए इनके ऊपर, ठीक है। तो जैसे नेता परिवर्तन और उद्देश्य, इनके जो उद्देश्य पद्धतियों के अनुसार है ना काम करने लगे थे, ठीक है। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, निवेदन की राजनीति के लिए क्या किया, नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया, ठीक है ना। क्या किया गया, आत्मनिर्भरता मतलब खुद पे विश्वास करो, खुद ही कर सकते हो सारा चीज़, ये सब सारा चीज़, और रचनात्मक कामों पर महत्व और जोर दिया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए बताया गया कि हम लोग किसी पे डिपेंड ना रहे, खुद ही हम इंडिपेंडेंट ना रहे, हम लोग खुद पे डिपेंड रहे कि हम लोग सारा काम खुद से कर सकते हैं, किसी पे हम लोग को डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, यहाँ पे देखिए ये नारा है, स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है ना। ये देखिए बाल गंगाधर ने इस नारे को दिया था, क्या है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है ना। मतलब स्वतंत्रता हमें चाहिए, ये हमारे जन्म का ये अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों। देखिए एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए बंगाल का बंटवारा कब हुआ था, ठीक है ना। हम लोग वो पढ़ते हैं। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। देखिए ये जो थे इन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का बंटवारा कब हुआ था, बताइए मुझे। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ था। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। मतलब पूर्वी मतलब पहले क्या था, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ब्रिटिश लोग सारे यहीं पे सबसे पहले आए थे ना। और बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। जो बिहार और उड़ीसा के जो कुछ क्षेत्र थे वो भी क्या क्या हिस्से थे, बंगाल का क्षेत्र था। मतलब मान लीजिए देखिए मैं दिखाता हूँ, ये बिहार है, ये हमारा उड़ीसा है, ठीक है, ये आसपास ही। तो ये रहा हमारा बंगाल कुछ इस तरह का ये क्षेत्र था। पर अब क्या हो गया, अब ये अलग हो गया, अब यहाँ से ये हट गया, मतलब अब बंगाल इधर ही रहा, ठीक है ना। तो ये बस बताया गया, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे हिस्सा थे, ठीक है ना, एक मिनट, हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए का बंटवारा करना चाहिए इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था इसका मतलब कि कौन सी सुविधा का हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसका सुविधा का क्या मतलब था वो हम लोग देखते हैं। किसको सुविधा मिलने वाली थी, देखिए जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। जाहिर है कि इसका जो सुविधा है वो किसको मिलेगा, अंग्रेज अफसरों को मिलेगा या फिर हम भारत के जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उनको ही मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अंग्रेज अफसरों या फिर व्यापारियों को फायदा मिलने से था, ठीक है। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की वजह उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। देखिए क्या करके ध्यान से पढ़िए। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की वजह क्या कर दिया उन्होंने कर दिया उसकी पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया।
जो उसकी पूर्वी भाग थी क्या कर दिया उसको, मान लीजिए ये हमारा, एक मिनट, ये देखिए ये हमारा अरे यार क्या हो रहा है, ये देखिए मान लीजिए बंगाल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरा बंगाल है, ठीक है ना। तो इसको क्या किया, पूर्वी भाग जो था इसे हम लोग हटाकर इसे असम में मिला दिया गया, ठीक है ना। मतलब अब जितना पूर्वी भाग को ये क्या रखा, गैर बंगाली जो थे उन्हें हटाने को छोड़ के क्या कर दिया, पूर्वी भाग को ही अलग कर दिया, ये बताएगा बस इसमें, और कुछ नहीं है। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। मतलब क्या किया गया, देखिए ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पे बंगाली जो नेता थे, जो बंगाली नेता थे, तो देखिए अब बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे बंगाल है, अब बंगाली नेता इधर ही बहुत सारे हैं, तो अब इसको कर क्या दिया, इसको दो टुकड़े में बांट दिया, अलग अलग कर दिया। तो अब इधर कुछ रह गए, अब इधर कुछ रह गए, अब ये इधर भी हमला कर देता, इधर भी हमला कर देता, तो दोनों मारे जाते हैं ना बच्चों। इसलिए थोड़ा सा इन्होंने उपाय लगाया, दिमाग लगाया अंग्रेजों ने, ठीक है, और सरकार ने, ठीक है। तो ये बस बताया गया। स्वदेशी आंदोलन, विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई, ठीक है ना। विभाजन से क्या हो गया, देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मागी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। जो कांग्रेस के सभी दल थे, मतलब कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इसका प्रदर्शन भी किया। फिर उसके बाद इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था, इससे जो संघर्ष मतलब उत्पन्न हुआ उसे क्या, कौन सा नाम कहा जाता है, कौन सा आंदोलन कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। जब बंगाल का बंटवारा हुआ था तो इन्होंने आंदोलन किया था, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, ठीक है। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, ठीक है। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये देखिए क्या किया गया, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। जो ये आंदोलन था बच्चों, क्या था, बंगाल में सबसे ज़्यादा चलता था, मतलब बंगाल में ही सबसे ज़्यादा लोग थे, बंगाल से ही सारे लोग जुड़े हुए थे। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कहाँ पे था, बंगाल में था, ठीक है ना, बंगाल से सबसे ज़्यादा ताकतवर था। परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनगुन सुनाई देती थी, ठीक है ना। मतलब बंगाल में तो था ही, पर थोड़ी बहुत और जो राज्य थे उनमें भी ये सुनाई देता था, इनकी गूंज जो सुनाई देती थी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या, कौन से आंदोलन के नाम से जाना जाता था, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ठीक है बच्चों, ये ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है, कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। क्रांतिकारी हिंसा, बहुत ही क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो ये था, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। 1906 में क्या हुआ, ढाका में मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है। ढाका पता है ना, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, तो वहाँ पे क्या किया, मुस्लिम लीग की गठन की गई, ठीक है। 1907 में पहले मुस्लिम नहीं था। मुस्लिम कब बना बच्चों, मुस्लिम जो जाति है वो कब बना गया, 1906 में। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस मध्यमी और आलमी परिवर्तन दो धड़ों में विभाजित हो गई, ठीक है ना। ये देखिए कांग्रेस, ये सब अलग अलग दो धड़ों में विभाजित हो गए, दो अलग अलग हो गए, मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद है 1909 में क्या हुआ, परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की, ठीक है ना। ये था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद है 1915 में क्या हुआ, कांग्रेस के दोनों क्या लिखा हुआ है, खेमों में एक था। जो कांग्रेस के जो दोनों खेम थे, मतलब दोनों जो अलग अलग हो गए थे, उनको क्या हो गया, एकता बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद है 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हो गया, ठीक है ना, इन दोनों में समझौता हो गया, ठीक है। बस ये बताया गया, बहुत ही आसान था। तो अब हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी बच्चों, बताइए मुझे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट,
तो ये देखिए यहाँ ये रहा इसका आंसर, ये देखिए ये देखिए फर्स्ट का आंसर ये है। ठीक है बच्चों, देखिए निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है। ठीक है ना, ठीक है। अब सेकंड का देखते हैं बच्चों। ठीक है, बंगाल का ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी, बताइए मुझे। बंगाल के बंटवारे के पीछे उनकी मतलब वो क्या बोलते हैं, एक मिनट, जो उनका मकसद क्या था। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का मकसद था, ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये देखिए बच्चों, ये रहा, ये वाला लाइन आपको पूरा लिख देना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए बंगाल को अलग करने का मतलब मकसद उनका क्या था, राजनेताओं के प्रभाव को अंकुश लगाया गया और बंगाली जनता को बांट दिया गया। ठीक है ना, उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं को मतलब उनको अलग अलग कर देना, तोड़ देना, यही बस उनकी उद्देश्य था, उनका मकसद था। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है ये देखिए स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। देखिए किस प्रकार किया गया, ये देखिए स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है ना, ये देखिए ये रहा यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ से लिखें, ये रहा, ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का, मतलब ये पूरा लिख देना। ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता में मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके नारे की तरह आप भी एक देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। ठीक है, अपने मन से आपको एक नारा लिख देना, मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, बहुत सारे आप नारे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 2-3 मैं आपको एक ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज के वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।